चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है। और साथ ही में मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोग वीडियोस भी देखते हैं, तो अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना। टेलीग्राम पे होता क्या है कि मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स देता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके साथ में एनालिसिस भी मैं पोस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो बाकी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को जाके ज़रूर से ज्वाइन करना। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि VIP ले लो या फिर पेड कोर्सेस ले लो, मैं ऐसे कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम BTC के प्राइस पे कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे BTC में क्या मूवमेंट हो रहा है। राइट नाउ इफ़ यू कैन सी, कल मैंने प्रेडिक्ट किया था BTC के प्राइस को लेकर, एंड इफ़ यू कैन सी द वे वी हैव प्रेडिक्टेड द प्राइस ऑफ BTC, तो एग्जैक्टली BTC के प्राइस ने सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट ली हुई है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे हम यहाँ से क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मोमेंटम फॉर द BTC वुड बी दैट कि प्राइस हमें यहाँ से 95,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो BTC के लिए कुछ खास अभी इस टाइम पे है नहीं, प्राइस एक अप ट्रेंड में रहेगी, जो कि प्राइस के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 95,187, ओके। तो अभी इस टाइम पे जितने भी लोग शॉर्ट पे है तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर देम, क्योंकि जब प्राइस इसी जोन पे था तब भी मैंने आपको बताया था कि BTC में शॉर्ट पोजीशन नहीं होगी, जितना हो सके उतना लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की कोशिश करो। तो आप अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया होगा तो होप सो कि अभी इस टाइम पे आप प्रॉफिट में भी होंगे। और अभी BTC जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगी, विच विल बी 95,000 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें BTC में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है। तो BTC को लेकर अभी इस टाइम पे बस यही मेरा सेंटीमेंट है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। आपका जो भी ओपिनियन होगी, जो भी आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हो, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो, ताकि मैं आपको भी यहाँ पर आपका जो भी ओपिनियन होगा उसके ऊपर भी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगा। तो चलिए भी चलते हैं वजीरेक्स के बारे में कि इस टाइम पे वजीरेक्स में क्या हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाई इज द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेटर देन लिक्विडेशन। तो अभी इस टाइम पे जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है ना, इसके लिए यूजर्स को वोट देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको जाके एक वोट देना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हो, अभी इस टाइम पे आपको अपना जो वोटिंग है वो देना पड़ेगा। आफ्टर योर वोटिंग अगर यहाँ पर मैक्सिमम लोग येस दबाते हैं वोटिंग में कि वो अब इस टाइम पे स्कीम अरेंजमेंट को सपोर्ट करते हैं, देन वजीरेक्स आपको आपकी पैसे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर वजीरेक्स ने आपको बताया कि अब इस टाइम पे क्यों स्कीम अरेंजमेंट बेटर है, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल्स में यहाँ पे बता के रखा हुआ है। अभी इस टाइम पे जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो आई हैव ऑलवेज वन क्वेश्चन कि पैसे हमारे हैं, ठीक है। वी हैव पुटेड आवर मनी ऑन वजीरेक्स बाय ट्रस्टिंग द वजीरेक्स, एंड वजीरेक्स हैक हो गया। हैक होने के बाद भी अभी इस टाइम पे अगर आप हमारे फंड्स को रुक के रख रहे हो जस्ट बिकॉज कि अभी इस टाइम पे आप हमें रिफंड नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि हमारे फंड्स को भी यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल यूजेस के लिए, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी। यहाँ पे ना डायरेक्टली मैं इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ। स्कीम अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो इट अलाउज कंपनी टू प्रोसेस डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू इट्स क्रेडिटर्स, यानी कि जो स्कीम अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स, ये अलाउ करेगी कंपनी को कि जो भी लोगों के पैसे है उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, यानी कि लोगों को पैसे देने के लिए, ठीक है। तो दिस अप्रोच एम्स टू प्रोवाइड द फास्टेस्ट फेयरेस्ट क्रेडिटर अप्रूव्ड एंड लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू क्रिप्टो बैलेंसेस। तो अभी इस टाइम पे यही चीज़ है, स्कीम्स अरेंजमेंट पे कंपनी को एक अथॉरिटी मिलेगी कि आपका जो भी फंड है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और आपका जो भी पैसे है एक्सचेंज में वो पैसे आपको दिया जाए, ठीक है। बस यही चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विडेशन की साइड में, तो एग्जैक्टली लिक्विडेशन में क्या होता है। Liquidation is the process of winding up a company in accordance with a IRDA. While equity supervised by independent officer, it would likely be costly and would not offer potential the same level of recovery as a scheme. अभी इस टाइम पे लिक्विडेशन में अगर हम जाते हैं, लेट सपोज कि जो भी वजीरेक्स यूजर्स है वो अगर लिक्विडेशन पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर यहाँ पर क्या होगी कि IRDA यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, सुपरवाइज होगी एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर के द्वारा, और उसके बाद वो ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कितना यहाँ पर लोगों को फंड दिए जाए, बस यहाँ पर कैसे रिकवर किया जाए, इसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है।
तो रिस्ट्रक्चरिंग एंड लिक्विडेशन, इन दोनों चीज़ों में अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से देखो, अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑफिसर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी जजमेंट देता है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रीबैलेंसिंग में मुझे मिल ही क्या रहा है, जो 45% फंड्स अभी इस टाइम पे मेरे पास बचे हुए हैं, उस फंड में से मुझे 85% के आसपास फंड्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो फंड्स मुझे मिल नहीं रहे। मेरा कंसर्न है, माई कंसर्न इज ऑल अबाउट जो फंड्स चोरी हो गए। लेट सपोज कि मैंने BTC को बाई किया था 35,000 40,000 पे, बाई करके मैंने वजीरेक्स पे रखा। अभी इस टाइम पे मेरा BTC अगर यहाँ पर ऑलरेडी राइट नाउ 92,000 90,000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि मुझे यहाँ पर ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी BTC में 30-40,000 पे, तो उस इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी तो मैं 2x 3x पे ऑलरेडी आ चुका हूँ प्रॉफिट में, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट का क्या, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जो पैसे बचे हैं तुम्हारे पास 45% के आसपास, तुम अभी बोल रहे हो कि यूजर के फंड्स बचे हुए, 45% फंड्स जो बचे हुए हैं वो फंड्स अभी इस टाइम पे जैसे मेरे 100% पोर्टफोलियो में से मुझे 45% फंड्स मिलेंगे। इन 45% फंड्स में से वो भी आप मुझे क्या कर रहे हो कि 85% फंड्स अभी इस टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरा पर्सनल कुछ भी फंड नहीं है वजीरेक्स में। मेरा जो यहाँ पर लॉस हुआ है वजीरेक्स में वो हुआ है सिर्फ वजीरेक्स का जो टोकन था WRX टोकन, उसी टोकन पे ही मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था। बाकी मेरा वजीरेक्स में कुछ भी फंड्स नहीं है। जितने भी लोगों के फंड्स फंसे हुए हैं वजीरेक्स में, दे कैन रिलेट टू दिस कि अभी इस टाइम पे उनके साथ क्या हो रहा है और क्या अभी इस टाइम पे स्ट्रेटेजी वजीरेक्स लगा रहा है यूजर्स के फंड्स को लेकर, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोट करना, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना नहीं करना, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है कि अभी इस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, उसके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो भी बोट है वो ज़रूर से देना, ठीक है। तो बाकी अब मुझे बताओ कमेंट्स में, यहाँ पे चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या लगता है कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स का जो भी अभी इस टाइम पे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, ये रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस अरेंजमेंट जो हो रही है, स्कीम अरेंजमेंट, ये आपको सही लगा या फिर गलत लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। और आई पर्सनली नो ए लॉट ऑफ पीपल जिनके फंड्स 7 lakhs 8 lakhs के आसपास वजीरेक्स पे थे, उनके फंड्स अभी इस टाइम पे 50% पे आ चुके हैं। इमेजिन एक गाय जिसने अपने हार्ड एंड मनी लगाया होगा वो एक्सचेंज के ऊपर, और उसको बिना कुछ किए, उसके बिना गलती के हाफ ऑफ द फंड्स उसके चले गए हैं, ठीक है। अभी इस टाइम पे उसको हाफ ऑफ द फंड्स मिल रहे, हाफ ऑफ द फंड्स भी नहीं, हाफ से भी थोड़ा कम मिल रहा है। तो अभी मुझे बताओ कि ये बंदा अभी ये जो हाफ फंड्स है उन फंड्स से करेगा भी क्या। और दूसरी बात तो मैंने तो वो छोड़ ही दिया है कि अगर किसी ने 8 लाख 2-3 महीने पहले वजीरेक्स हैक होने से पहले अगर किसी ने लगाया होगा, 8 लाख में 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, किसी ने लगाया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 1x 2x हो चुके होंगे, क्योंकि BTC इतना पंप हुआ, इथेरियम पंप हुआ, ऑल्ट कॉइन्स पंप हुए, सब कुछ ऊपर गए हैं। तो इन दैट केस उस बंदे को अभी इस टाइम पे क्या मिल रहा है, एट द एंड उसको सिर्फ अपने 100% फंड्स में से 50% फंड्स मिल रहे हैं एंड रिमेनिंग फंड्स उसके पास अभी तक नहीं है, ठीक है। तो जिनके फंड्स बड़े फंड्स फंसे हुए हैं ना, तो वो इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे। एंड इट डजेंट मैटर कि किसके पास कितने फंड्स है। अगर किसी के पास किसी का 10 रुपया भी फंसा हुआ है ना, तो फॉर द पर्सन जिसने 10 रुपया लगाया होगा उसके लिए 10 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मुझे कॉमेंट्स में बताना कि जो स्कीम अरेंजमेंट है इसको आप कैसे देखते हो और आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, कॉमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए